पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जानो या ना जानो, ये आपके लिए काम करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने पक्ष में काम करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करवाएं। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन को चलाता है, चाहे आप माने या ना माने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में लागू होता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने पक्ष में भी लागू कर सकते हो और आपके विपक्ष में भी लागू कर सकते हो। हम जाने अनजाने में ज्यादातर इसे हमारे विपक्ष में लागू करते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से आपके जीवन में लागू कर सकते हो आपके हित में। देखिए, आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति के लिए सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही उसका एकमात्र कारण है। आपके जीवन में सुख है, कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके जीवन में परेशानी है, कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ से कुछ नहीं देता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से आप ही का आदेश परिणाम के रूप में आपकी जिंदगी में दे देता है। अब आपके मन में एक विचार आया, एक प्रश्न आ रहा होगा, जब हमारे ही आदेश को ये परिणाम में देता है तो हम अपने लिए गलत आदेश क्यों देंगे, या हम हमारी जिंदगी में ऐसी बात का ऑर्डर क्यों देंगे जो हमें परेशान करे, फिर भी हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ऑर्डर किस तरह से देते हैं, हम कैसे आदेश देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि हमें ये चाहिए। देखिए, आप जो भी मांगते हो, आपके शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई मायने नहीं रखता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्द ही नहीं सुनता। अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी क्या, जो हमारे शब्द ही नहीं समझ सकता तो वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है? तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आपके शब्द तो आपका दिमाग भी नहीं समझता। आपका दिमाग शब्दों को नहीं समझता। आपका दिमाग जो भी शब्द होते हैं उन्हें पिक्चर में बदलता है, उन्हें फोटोज में बदलता है। हमारा दिमाग शब्दों को नहीं, केवल चित्रों को समझता है। जी हाँ, गौर करिए आप जब भी किसी से कोई बात करते हो या किसी से बात सुनते हो तो आपका दिमाग तुरंत उन शब्दों को पिक्चर में कन्वर्ट करता है, तब जाके उस दिमाग को समझ आती है। जब आपका दिमाग ही शब्दों को नहीं समझता तो ब्रह्मांड आपके शब्दों को कैसे समझेगा? जो चीज आपकी बॉडी के अंदर है, वही आपकी भाषा को नहीं समझता, तो ब्रह्मांड भी आपकी भाषा को नहीं समझता। ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा है, ये यूनिवर्स सबके लिए एक जैसा है, और यहाँ हर आदमी की भाषा अलग अलग है। लेकिन मूल रूप से जो व्यक्ति एक जैसे होते हैं, उस चीज को देखिए आप, उसी चीज से इस ब्रह्मांड को एक मैसेज जाता है। आप भावनात्मक रूप से एक जैसे हो। इस दुनिया का कोई भी इंसान, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, वो भावनात्मक तो रूप से एक जैसे होते हैं। उनके अंदर या तो अच्छी भावना उत्पन्न होती है या बुरी भावना उत्पन्न होती है। कभी दुख की भावना उत्पन्न होती है, कभी खुशी की भावना उत्पन्न होती है। जो हमारे अंदर भावनाएं जो महसूस करते हैं, वो मूल रूप से सबके साथ समान रूप से उत्पन्न होती है। और इसी भावनाओं की जो भाषा है उसे ब्रह्मांड पकड़ता है। जब आप भावनात्मक रूप से अंदर से आपकी जो भावनाएं, अगर यदि आप दुख की भावना आपके अंदर लिए बैठे हो, तो ब्रह्मांड आपसे मैसेज लेता है कि इस व्यक्ति को दुख चाहिए, और आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की दुखद घटनाएं परिणाम के रूप में पहुंचाते हैं। जब आप खुश नुमा होते हो या खुशी के माहौल में होते हो, या कहें कि आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे होते हो, तो ब्रह्मांड आपकी खुशी से एक मैसेज देता है कि इस व्यक्ति को जीवन में खुशियां चाहिए, ये मेरे से खुशियां मांग रहा है। और कई बहानों से आपके जीवन में खुशियां प्रोवाइड कर दी जाती है। और हम शब्दों से तो मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे हमेशा खुश रखना, लेकिन हम अंदर दुखी रहते हैं। भावना दुख की है तो हमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ईश्वर आपके शब्द नहीं सुनता, ईश्वर आपकी भावना सुनता है। अब हम ये करेंगे कि हम किस तरह से एक स्पष्ट मैसेज इस ब्रह्मांड को दें, ताकि हमें वो मिले जो हम वास्तव में चाहते हैं। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड हमारे मैसेज कैसे पढ़ता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना कोई बहुत बड़ी गहरी बात या गहरा रहस्य नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप वाक़ई समझना चाहते हैं, तो इसे बेहतरीन तरीके से समझ कर अपने जीवन को भी बेहतरीन बना सकते हो। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके मन से चलता है, आपकी सोच से चलता है और आपकी भावनाओं से चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाते हैं। वो सीधी-सीधी बात आपके सामने रखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच से चलता है। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। लेकिन यहाँ मैं मिस्टर 107 आपको एक अलग ही रास्ता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता कि सिर्फ सोच से चलता है। क्योंकि सोच जो है कहाँ से आती है? सोच आती है मन से। और मन दुनिया की सबसे चंचल चीज़ होती है। दुनिया की सबसे अस्थिर चीज़ होती है। जो चीज़ खुद स्थिर नहीं है, उसके अंदर उत्पन्न होने वाली चीज़ स्थिर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपकी सोच कभी एक जैसी नहीं होती, सोच कभी स्थिर नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप सकारात्मक सोचो। आप पॉजिटिव सोचो। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लेकिन मन से उत्पन्न होने वाली ये सोच, जब मन चंचल है, मन अस्थिर है, तो ये कौन-सी स्थिर हो जाएगी? आप पलक-पलक में और हो जाओगे। कहा भी गया है, मन के मते न चालिए पलक-पलक में। जब आपकी भावना हर पल अलग-अलग तरीके से उत्पन्न हो रही है, जब आपकी सोच हर पल बदल रही है, कैसे आपको किस सोच का परिणाम आपको मिल रहा है? इसलिए पहले मैं कहता हूँ कि आपको मन पर काम करना चाहिए। और मन पर काम करने के लिए हमने एक पूरा ओजस सिस्टम बना रखा है। जब आप ओजस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए स्वतः ही काम करने लगता है। मैं अगले वीडियो में ओजस के बारे में डिटेल से बताऊँगा। वाक़ई अगर आप मेरे वीडियोज़ में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास इसको पहुँचाने की कोशिश करें, जो वाक़ई जीवन में कुछ चाहते हैं, जिन्हें फ़ायदा